हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो सीरीज कंप्लीशन का डिस्कशन करेंगे। रीजनिंग के अंदर सीरीज कंप्लीशन के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएगा जैसे 7, 4, देन 6, देन 12, देन 14, देन 28, देन 30। तो नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा, यहां पर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखना पड़ेगा आपको। बेटा जी इसने क्या किया है, देखो 7 में से 3 जाते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। 7 में से 3 जाएंगे तो 4 आ जाता है। फिर उसने 4 में 2 जोड़ दिया, फिर आपका क्या आ गया, 6 आ गया। फिर 6 में आपने क्या किया, 6 जोड़ दिया तो आपका क्या आ गया, 12 आ गया। 6 जोड़ने पर आपका जो है 12 आ गया। उसके बाद में इसने क्या किया, 12 में फिर आपका 2 जोड़ा, आपका आंसर क्या आ गया, 14 आ गया। फिर 14 में फिर 14 जोड़ा इसने तो 28 आ गया। फिर इसने 2 जोड़ा तो फिर क्या आ गया आपका, 2 जोड़ा तो फिर आ गया आपका 30 आ गया। इसका मतलब इसने क्या किया है, इसने आपका पहली संख्या में यहां पर समझने का प्रयास करिए, यहां पर इसने क्या किया होगा, डबल किया होगा। पहले ये डबल करता है, पहले ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो यहां से अगर आप देख रहे हैं तो 4 में 6 जोड़ा, दो तो 6, 4 में 2 जोड़ा तो 6 आ गया। फिर 6 का डबल किया 12 आ गया। फिर 2 जोड़ा फिर डबल किया 14 का 14 डबल कर दिया। ऐसे करके चल रहा है। सीरीज कंप्लीशन की संख्या इस तरीके से अगर आपकी चल रही है तो आपको समझना चाहिए कि इसका बढ़िया आंसर जो आपका हो सकता है वो आपका आंसर 30 का डबल हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 60 हो जाएगा। थोड़ा सा समझना होता है क्वेश्चनों को और वहीं से इसके आंसर निकल जाते हैं। तो क्वेश्चन को समझें, इसमें ज्यादातर फॉर्मूले के चक्कर में ना पड़े। जो आपको मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप जो है क्वेश्चनों को समझेंगे तो आप इजी वे में जो है अपने क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1, उसके बाद 9, उसके बाद 25, उसके बाद में आपका जो है 49 और उसके बाद में आपका क्या आएगा, और उसके बाद में आपका 121। तो आपका आंसर जो बीच वाला छूटा हुआ है उसको आंसर करना है। तो जल्दी से थोड़ा सा जल्दी आंसर करने का प्रयास करिएगा कि आप इसका बढ़िया आंसर क्या हो सकता है। सब लोगों के कमेंट आने चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट करने का प्रयास करिएगा। आप अगर कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट करने का प्रयास करिएगा कि इसका आंसर कैसे लाए। देखिए बेटा जी, एक का अगर तुम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर अगर आप जैसे अंतर देखना चाहेंगे तो अंतर देखें तो यहाँ पर 8 का अंतर है और यहाँ पर आपका जो है कितने का अंतर आ रहा है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 16 का अंतर आ रहा है। 16 और 9 25 होते हैं। और यहाँ पर अगर इनके बीच में अंतर देखोगे 49 और 25 के बीच में, तो ये आपका आ गया 4 और ये आपका जो है 4 में से 24 का अंतर आता है। समझ में आ रहा है। 8 8 8 है कि 8 8 दूनी 16, 8 3 24। तो अब आपको अब अंतर करना पड़ेगा 32 का। तो 32 का अंतर अंतर करोगे तो 9 2 11 के 1 का असल की 1 4 3 7 और 1 8 81 आ जाएगा। यहाँ पर 81 आ जाएगा। तो यहाँ पर 32 का अंतर आ गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो समझ रहे हैं ना, इनका अंतर देखते ही आपका आंसर 81 निकल के आ गया था, अगर आप अंतर देख लिए तो। नहीं तो समझ में आ रहा है, बहुत तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। प्लीज आप बड़े सिंपल वे में आंसर करने का प्रयास करें, ज्यादा टिपिकल नहीं बनाए क्वेश्चन हो। अगला ऑप्शन लिख देता हूँ 4, फिर 7, फिर 12, फिर 19, फिर 28। तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी, थोड़ा सा सोच के आंसर करने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सोचें और जल्दी आंसर करने का प्रयास करें जिससे हम आगे बढ़ पाए। बेटा जी थोड़ा सा जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर आपका हो सकता है। देखिए बेटा जी 4 और देखिए मैं जो आपका वीडियो अपलोड कर रहा हूं इसमें आप थोड़ा सा देखें। आप वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर निकालें, ठीक है। 4 और 3 7, 3 जोड़ दिया 7 आ गया। फिर मैंने 5 जोड़ दिया 12 आ गया। फिर मैंने 7 जोड़ दिया 19 आ गया। फिर मैंने 9 जोड़ दिया 28 आ गया। तो अब सीधी सी बात है 11 जोड़ दो इसमें। तो 28 में बेटा जी 11 जोड़ोगे तो पैटर्न देखो ना क्या जुड़ता आ रहा है। ऐसे करके देखोगे तो सीधा 39 आंसर आ जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर मैं कहूं कि बच्चा 11, उसके बाद में 13, उसके बाद में 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 25, तो अगली संख्या क्या होगी, आंसर करके देखिए। तो देखो इसने क्या किया है, पहले 2 जोड़ दिया, फिर इसने 4 जोड़ दिया, फिर इसने क्या किया, इसने फिर 5 17 और कितना हो गया, 17 और 2 19 हो गया। फिर इसने 4 जोड़ दिया, फिर इसने 2 जोड़ दिया, क्या जुड़ेगा इसमें, 4 जुड़े, सीधी सी बात है इसका आंसर 29 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। मुझे लग रहा है कि आप इन क्वेश्चनों के जवाब बढ़िया से दे पा रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं बच्चा कि हमें दिक्कत आ रही है सर, और दिक्कत आएगी तो उसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। बट अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो शायद आंसर देना बहुत मुश्किल हो सकता है बेटा जी। तो प्लीज क्वेश्चन को समझें जिसकी वजह से हम क्वेश्चनों के आंसर कर पाए। क्या मेरे बच्चे समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे।
बेटा जी ये तो जाके आंसर हो पाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? अब देखिए अगले क्वेश्चन को तुम्हें बहुत टफ क्वेश्चन दे रहा हूं, हालांकि कोशिश करने का प्रयास करिएगा, हो जाएगा। 2, 7, 27, 107 और 427। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं इस क्वेश्चन का। जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाना है और देखें कि कितना अंतर आ रहा है, थोड़ा सोचें। कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं बता रहा हूं, बहुत आराम से सिंपल भाषा में बता रहा हूं, समझें। देखिए बेटा इसके बीच में जो अंतर है वो 5 का है, इसके बीच में अंतर है वो 20 का है, इसके अंतर कितना है 20 का अंतर है। फिर इनके बीच में जो है आपका कितना अंतर है, 107 में से 27 घटा के देख लो ना आराम से, तो ये आपका आ गया 80 का अंतर आ गया। देखिए बेटा पहले 5 का अंतर था, फिर आपका 20 का अंतर आया, फिर 80 का अंतर आया, फिर 427 में से 107 का अंतर करिए तो 0, और ये आ गया आपका कितना 2 आ गया, और ये आ गया आपका 3, 320 का अंतर आ गया। मतलब क्या हो रहा है, 5 और 20, मतलब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें 80 आ जाता है, 80 को 4 से मल्टीप्लाई करें 320 आ जाता है, 320 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो और इसमें जोड़ दो, तो इसका मतलब हो गया 0, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 1280 जोड़ दो बेटा जी इसमें, तो आंसर आ जाएगा। तो 7 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 4 2 6 1 7, 1707। इसका बढ़िया आंसर क्या हो सकता है आपका, 1707 हो सकता है। देखिए वहां पेपर में थोड़ा सा दिमाग लगा दिया तो आपके आंसर निकलेंगे, वरना तो देखिए इनको ज्यादा लोड में भी नहीं लेना है, मैं अपलोड इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग बेहतरीन कर पाए। अगला क्वेश्चन मैं ये कह सकता हूँ 5, 2, 7, 9, 16, 25। तो अगली संख्या क्या होगी, थोड़ा सा कोशिश करेंगे आंसर आने की, थोड़ा सा कोशिश करें क्या हुआ। देखिए बेटा जी इसमें क्या किया, इसने 3 को माइनस कर दिया, फिर इसने क्या किया, इसमें 5 को जोड़ दिया, फिर इसने क्या किया 2 को -7 और 2 + 2 जोड़ दिया, फिर इसने क्या किया 9 और 7, 9 और कितना हो गया 6, 9 और 6 सॉरी 9 और 7 16, फिर इसने 7 जोड़ दिया, फिर इसके बाद में 16 में इसने कितना जोड़ दिया 9 जोड़ दिया। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या? ये जोड़ता जा रहा है भाई, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये जोड़ता जा रहा है। इसने पहले 5 जोड़ा, फिर इसने 2 जोड़ा, फिर इसने 7 जोड़ा, फिर इसने 9 जोड़ा। तो अभी इसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से आंसर करें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए 53 के बाद, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आंसर करिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, ध्यान से सुन पा रहे हैं, तो देखिए इसने क्या किया है, कुछ नहीं किया है इसने। 5 और 2 को जोड़ दिया तो 7 आ गया, 7 और 2 को 9 आ गया, 9 और 7 उसको जोड़ दिया 16 आ गया, 16 9 को जोड़ दिया 25 आ गया, तो 25 और 16 को जोड़ 25 और 16 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 6 5 11 1 3 41। इसका बढ़िया आंसर 41 आएगा, क्योंकि ये तो सीरीज जुड़ी नहीं रही ना, -3 हुआ फिर +5 हुआ 2, ये तो फेल हो गया, ये तो काम ही नहीं कर। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आता है, 7 और 2 को जोड़ने पर 9 आता है, 9 और 7 को जोड़ने पर 16। तो इस तरीके से पहले ही दिमाग में आ गया अगर क्वेश्चन तो आंसर सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो ये दिक्कत करने वाले हैं, तो दिक्कत नहीं होगी, बहुत सीधा आता है। तो थोड़ा सा करेंगे कोशिश तो आंसर आ जाएगा बच्चा। अब आंसर करिएगा कि क्या आंसर हो सकता है, जल्दी आंसर करें कि क्या आंसर हो सकता है। देखिए इसको अगर देखोगे तो 2 इंटू 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 इंटू 8 करेंगे, देखिए इसको इससे गुणा किया तो ये आया, इसको इससे गुणा किया तो ये आया, तो इसको इससे गुणा कर दीजिए आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे बात, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। अगर आप थोड़ा भी क्वेश्चन को समझेंगे तो आंसर आपके आने लग जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा टिपिकल बातें नहीं है, प्लीज थोड़ा सा समझें और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। अभी थोड़े से क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ वो ABCD वाले भी श्रृंखला को पूरा करने के क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे बच्चा आर, एक ऑप्शन क्वेश्चन दे दिया जाए RUXAD, तो बताइए अगला आंसर क्या आएगा, अगला ऑप्शन क्या आएगा। देखो आर्क से S और T बीच में आया, U आ गया, U के बाद में U के बाद में क्या आता है, UB और W आया, X आ गया, X के बाद में Z, Y और Z आ गया, फिर A आ गया, उसके बाद में B और C आ गया, फिर D आ गया। तो बेटा जी E और F, और आंसर क्या आएगा G आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कैसे आंसर लाना होता है? तो आप समझ पा रहे होंगे आंसर कैसे आ रहा है। अगला क्वेश्चन आप करेंगे TRPNL, तो बताइए अगला आंसर क्या आएगा, अगला आंसर ला सकते हैं क्या? देखिए टी, तो यहां पर क्या आ रहा है, आर से पहले आता है, आर के बाद आता है टी, PQR, आर से एस और टी आ जाता है, बीच में एस आ रहा था टी आ रहा था, और MNOP, पी के बाद में क्यू और आर, एक पहले मतलब एक छोड़ के पीछे वाला शब्द लिखना है, NO और P,
एल, एम और एन। यहाँ पर आप जो अक्षर आने वाला है, अब जो आने वाला है एक छोड़ के फिर अक्षर लिखना है, तो जे, फिर के और एल, तो के छोड़ दीजिए और यहाँ पर आंसर आ जाएगा जे, तो जे आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा, नहीं आ रही है? अगला छोड़ना चाहूं तो अगर बात करें तो जे कैसे आता है, तो आई, भाई आई जे, तो आई को छोड़ दीजिए, आई से पहले एच, एच आई जे, तो जे और एच, तो ऐसे करके आंसर निकाल सकते हैं। और भी अक्षर पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं इस श्रृंखला के आंसर। मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए ज्यादा टिपिकल नहीं होंगे अगर आप निकालना चाहेंगे तो। अगला क्वेश्चन है आपके पास में बी डी एफ आई एल पी, आंसर करिएगा कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं। देखिए सी छोड़ा डी आ गया, ई छोड़ा एफ आ गया, जी छोड़ा और एफ, जी छोड़ा एच छोड़ा आई आ गया, जे छोड़ा जे और के छोड़ा एल आ गया, एम और एन छोड़ा एम एन ओ छोड़ा पी आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? देखिए बेटा जी, थोड़ा सा समझेंगे तो आंसर आ जाएंगे, थोड़ा सा सोचने का प्रयास करेंगे तो आंसर आएंगे, और अगर नहीं सोचोगे तो आंसर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। प्लीज सोचें, इसने क्या कर रहा है, सोचें। इसने क्या किया, स्टार्टिंग में दो दो जो आपका बी था, बी में आपका एक संख्या छोड़ी पहले, फिर एक संख्या छोड़ी, फिर आ गया, फिर दो संख्या छोड़ी, फिर दो संख्या छोड़ी, और यहाँ पर आप सोचेंगे तो तीन संख्या छोड़ रहा है, तो दो दो का पैटर्न चल रहा है, दो बार जो संख्या छोड़ रहे हैं वो दो बार छोड़, तो तीन संख्या छोड़ दीजिए। पी के बाद में क्यू छोड़ दीजिए, आर छोड़ दीजिए, एस छोड़ दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? टी आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे करके आंसर निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और करवा देता हूं और उसके बाद में सीरीज श्रृंखला को मैं खत्म कर देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मैं ज्यादा जो है इन पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। ए, जी, एल, पी और एस, तो अगला क्या आना चाहिए बताइए? ऐसे करके आंसर आएगा तो जल्दी आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से देंगे सब लोग। देखिए ए और जी में आपका बीच में आ रहा है बी सी डी ई एफ, मतलब कि आपकी पांच संख्या छोड़ के फिर आंसर लिखना था, पांच को ऐड कर देना था, छठवीं नंबर की संख्या लिखनी थी। उसके बाद में जी के बाद में एच आई जे के, फिर चार ही संख्या छोड़नी थी, फिर एल एम और एन और ओ, फिर तीन ही छोड़नी थी, फिर क्यू और आर मतलब दो ही छोड़नी थी, अब की बार एस ही छोड़ना है, मतलब एस के बाद में टी और एक ही छोड़ना है, दो छोड़ चुके हैं तो यू आ जाएगा इसका आंसर। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके साथ समझ में आए होंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो है सीरीज कंप्लीशन को थोड़ा सा समझ गए होंगे। ये हमारा सीरीज कंप्लीशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया भाई आपके। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं बेटा कि आप इसे थोड़ा सा इतना ही समझें, बहुत है आपके लिए। थैंक यू सो मच, एंड हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए।